हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज लेकर के आया हूं मैं क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने रजिस्टर्स के बारे में बात कर ली थी कि रजिस्टर्स होते क्या हैं, लेकिन रजिस्टर्स पैरेलल या सीरीज अरेंजमेंट में कैसे लगाए जाते हैं इनके बारे में हमने कोई बातचीत नहीं करी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रजिस्टर्स इन सीरीज के बारे में। यहाँ पर एक सिंपल सर्किट बनाया गया है जिसके अंदर बैटरी है, की है, एमीटर है और साथ साथ वोल्ट मीटर है, और इसके अंदर R1, R2 और R3 नाम के 3 रजिस्टर्स भी हैं। तो रजिस्टर्स होते कैसे हैं, देखिए ऐसे, और इसके ये 2 एंड पॉइंट होते हैं। यहाँ R1 के लिए ये और ये है इसका एंड पॉइंट, R2 के लिए ये और ये है इसका एंड पॉइंट, R3 के लिए ये और ये वाला है इसका एंड पॉइंट। जब 2 या उससे ज्यादा रजिस्टर्स यहाँ पर एंड टू एंड जोड़े जाते हैं तो वो बन जाता है आपका सीरीज का अरेंजमेंट। तो देखिए यहां पर ये बन गया आपका सीरीज अरेंजमेंट। यहां आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहले जो टोटल या रिजल्टेंट या ओवरऑल या इफेक्टिव, ये सारी जो टर्म्स हैं यहां पर लिख दी हैं, जो पेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सभी का मतलब एक है कि इस पूरे सर्किट के अंदर टोटल या रिजल्टेंट या ओवरऑल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं कि वो है आपका RS। तो देखिए RS का जो वैल्यू है वो बन जाता है सीरीज के लिए R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो RS का सिंपली मीनिंग यही है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 किया सिंपली, तो वो आ जाएगा आपका RS। तो यहां पर इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर आप सिंपली एक ही रेजिस्टेंस को लेकर के भी चल सकते हैं। दूसरी बात है कि जो करंट होता है यहाँ पर हर एक रजिस्टर के अंदर वो होता है आपका सेम। तो यहाँ R1 के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, I करंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्किट के अंदर ही I करंट फ्लो कर रहा है। R2 के अंदर भी आपको I देखने को मिलेगा, R3 के अंदर भी आपको I देखने को मिलेगा, और वापस ही I करंट यहां पर आ रहा है बैटरी के अंदर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो टोटल वोल्टेज होता है वो होता है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। मतलब हमेशा जब सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगे होंगे यहां सीरीज के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां मिलेगा आपको V1 इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यहां मिलेगा V2 इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, और यहां इससे और इसके बीच में मिलेगा आपको V3। क्योंकि वोल्टेज जो है, जो वोल्टेज का पैटर्न है यहाँ पर सीरीज के अंदर वो हमेशा अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है हर एक रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन जो I है वो हर एक रेजिस्टर के अंदर सिंपली सेम ही फ्लो करता है। तो ये 2 बातों को आप प्लीज पकड़ के चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो V इक्वल्स टू हुआ V1 प्लस में V2 प्लस में V3। अभी आपको पता है कि ओम्स लॉ जो होता है वो होता है V इक्वल्स टू IR। अगर मैं इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसे मान लेता हूं कि वो RS है, तो इस V की वैल्यू हो जाएगी IRS, क्योंकि V इक्वल्स टू होता है IR। तो यहां पर बन गया V जो पूरे सर्किट के अंदर था वो हुआ V इक्वल्स टू हुआ IRS। वहीं पर V1 की वैल्यू हुई आपकी IR1, और V2 की वैल्यू हुई आपकी IR2, और V3 की वैल्यू हुई आपकी IR3। यहां से अगर मैं I को कॉमन ले लूं तो ये बन जाता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3, और ये हुआ IRS। यहां से I कैंसिल आउट हुआ, और RS इक्वल्स टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3 होता है। तो देखिए ये जो आपको मैंने यहां पर रेजिस्टेंस इन सीरीज बताया था, टोटल, रिजल्टेंट या ओवरऑल इफेक्टिव, उसके लिए आप ऐसे भी डेरिवेशन कर सकते हैं। ये आपका जो फॉर्मूला है ऐसे ही डिराइव हुआ है। तो देखिए ये है रेजिस्टर्स इन सीरीज। यहां इन दोनों बातों का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो याद रखिएगा करंट थ्रू ईच सर्किट या ईच रेजिस्टर इज सेम, टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो ये दोनों बातें आप पकड़ के चलिएगा क्योंकि यही बातें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको हेल्प करने वाली हैं। तो यहां पर हमने रजिस्टर्स इन सीरीज पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल।
तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर रजिस्टर्स इन पैरेलल की। तो देखिए यहाँ जब आपको मैंने बताया था कि एंड टू एंड कनेक्शन होता है एक रजिस्टर का, मतलब इस एंड को एक और रजिस्टर के एंड से जोड़ दिया जाए तो वो बनती है सीरीज। यहाँ पर जब बहुत सारे रजिस्टर्स के आपस में जो कनेक्शंस हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है एंड पॉइंट्स को, तो वो बन जाती है आपकी पैरेलल की अरेंजमेंट। तो देखिए ये है आपकी पैरेलल की अरेंजमेंट। R1, R2 और R3 जो है उनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको लिया और आपस में जोड़ दिया A और B पोजीशन पे, तो वो कहलाते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। यहाँ पर वोल्टमीटर सेम वैसे ही कनेक्टेड है जैसे पहले कनेक्टेड था एंड पॉइंट्स पर, और यहाँ जो I है वो फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो सोचेगा कि मैं R1 के पास जाऊं या R2 के पास जाऊं या R3 के पास जाऊं, इसीलिए वो इस पॉइंट के बाद में 3 जगहों पर स्प्लिट हो जाएगा। और यहाँ पर I1 सपोज कीजिए और यहाँ पर I2 सपोज कीजिए, यहाँ पर I3 सपोज कीजिए। तो ये R1, R2 और R3 के लिए करंट बन गए जो इन वाले रजिस्टर्स के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। पैरेलल के अंदर ये खास बात होती है कि यहाँ पर I जो है वो डिफरेंट होता है और वोल्टेज जो होती है वो यहाँ इक्वल रहती है। देखिए यहाँ पर इस पूरे सर्किट के अंदर जो वोल्टेज चल रही है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए इस पूरे सर्किट में V वोल्टेज लगाई गई थी, तो यहाँ पर भी V रहेगी, यहाँ पर भी V रहेगी और यहाँ भी V रहेगी। तो यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि करंट जो होता है पैरेलल के अंदर वो बढ़ जाता है I1, I2, I3 के जैसे। तो यहाँ पर हमें आपको V इक्वल्स टू I R का फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन उसके बाद में ये अरेंजमेंट निकालनी है। तो सपोज कीजिए इस पूरे सर्किट के अंदर I करंट था और पूरे सर्किट के अंदर V वोल्टेज थी, तो मैं यहाँ V अपॉन में R P रख लेता हूं, क्योंकि पूरे सर्किट का इफेक्टिव या टोटल या ओवरऑल की बात करूं तो वो R P मान लेता हूं। और देन उसके बाद में I1 की बात करूं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा V इक्वल्स टू I R के हिसाब से वो बन जाएगा आपका I इक्वल्स टू V अपॉन में R। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन में R1 प्लस में V अपॉन में R2, यहाँ हो जाएगा V अपॉन में R3। क्योंकि देखिए वोल्टेज हर एक में सेम है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, तभी आप इसको डिराइव कर सकते हैं कि आपका जो RP है जो इफेक्टिव या ओवरऑल या टोटल की बात करें पूरे पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर कितना होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप V को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3, और ये है V अपॉन में RP। तो V से V कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से आप देखिए कि ये आता है 1 अपॉन में RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। और ऐसे ही ये आगे जो अरेंजमेंट है, अगर R4 या R5 या R6 भी होगा तो भी वो एज इट इज ऐड होती चली जाएगी। तो रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर यहाँ पर एडिशन देखने को मिल रहा है जो जितने भी रजिस्टर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपने रजिस्टर्स इन पैरेलल को भी समझ लिया है, लेकिन सीरीज या पैरेलल के अंदर हम लगाते ही क्यों हैं, इनका एडवांटेज क्या होता है, इनका डिसएडवांटेज क्या होता है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने समझ लिया कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और कैसे हम उन्हें सर्किट के अंदर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। सबसे पहली बात कि जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कई मामलों में सीरीज कॉम्बिनेशन से एडवांटेजेस है, बेहतर है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3-4 अप्लायंसेस हैं और वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो उनमें से अगर कोई एक अप्लायंस भी यहाँ पर खराब होता है तो वो 3-4 जो अलग से लगे हुए थे उसके अंदर वो भी वहां पर वर्क करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप देखें पैरेलल के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर जो भी खराब होगा सिर्फ वही बंद हो जाएगा, बाकी जितने और हैं वो वर्क करते रहते हैं।
अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो ये कहता है कि डिफरेंट अप्लायंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन सेम। तो देखिए यहां पर आपने देखा था कि जो सीरीज का कॉम्बिनेशन था वहां पर आपको हर एक रेजिस्टेंस के अंदर सेम करंट देखने को मिल रहा था, लेकिन पैरेलल के अंदर आपने देखा कि R1 के अंदर I1 करंट गया था, R2 के अंदर I2 करंट गया था और R3 के अंदर I3 करंट गया था। तो इससे ये क्लियर होता है कि हर एक जो कि आपका R1, R2 और R3 का रिक्वायरमेंट था उसी हिसाब से उसके पास में करंट भी गया था, लेकिन सीरीज के अंदर आपको सेम करंट देखने को मिलता है। तो अब आप देखिए यहां पर हमने 2 पॉइंट समझ लिए हैं। तीसरा पॉइंट कहता है द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहां पर हमने समझ लिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वो सीरीज से क्यों बेटर है। अब हम बात करते हैं यहां पर हीटिंग इफेक्ट के बारे में, वो हम बात करेंगे आपके साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।